वो अनुष्का से बेपनाह प्यार करता था। अनुष्का भी उस पर दिलो जान लुटाती थी, लेकिन गलती ये कर दी थी कि अपने भाई के दोस्त को दिल दे बैठी थी, जो दगाबाज बनकर दिल लगी कर लिया था। दोनों को लगा था कि किसी को पता नहीं चलेगा और दोस्ती की आड़ में आशिकी भी चलती रहेगी, लेकिन इसकी भनक अनुष्का के भाई को लग गई और उसके दिल में धोखे की आग धधकने लगी और मौके की तलाश करने लगा। 25 नवंबर की रात अभिषेक अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा, लेकिन वापस लौट कर नहीं आया। अगले दिन सुबह झाड़ियों में उसकी लाश मिली, जहां पर एक कुल्हाड़ी रखी हुई थी। उसके पैरों के जूते पड़े थे, टोपी पर भी वहीं पर रखा हुआ था। जब पुलिस पहुंची तो अनुष्का बागी बनकर और अपने आशिक को इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस से गुहार लगाने लगी। कहने लगी कि मेरे दीवाने को मेरे भाइयों ने मार डाला। क्या है इश्क की साजिश में लिपटी कत्ल की खौफनाक कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। केसरिया में एक और आशिक कुर्बान। प्रेमिका से मिलने में गई अभिषेक की जान। प्यार के दुश्मनों ने रंगे हाथों पकड़ा। और कुल्हाड़ी से काट कर दिया कत्ल। झाड़ियों में मिली दीवाने की लाश। मेरा भाई ना देख लिया उनको, उसको पकड़ के वो ले गया। उसके बाद हमको बंद कर दिया, टेंगाने से मार रहा था उनको। हम चिल्ला रहे थे लेकिन वो छोड़ नहीं रहा था। ये दर्द, ये आंसू और अपनों पर कत्ल का संगीन आरोप उस बेबस और लाचार माशूका की है, जो अपने दीवाने से दिलो जान से प्यार करती थी। वो भी मोहब्बत में जान की परवाह किए बगैर जान लुटाता था। इसी चाहत के जुनून में वो रात के अंधेरे में अपनी माशूका से मिलने पहुंचा था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी आखिरी मुलाकात होगी और प्यार के दुश्मन उसकी जान ही ले लेंगे। जी हाँ, इश्क की साजिश में लिपटी कत्ल की एक खौफनाक और डरावनी कहानी मोतिहारी के केसरिया थाना क्षेत्र के दिलावरपुर गांव की। बहन के प्यार के दुश्मन बने भाइयों ने ठीक उसी तरह दीवाने की जान ले ली, जैसे अररिया के रानीगंज में आरती के आशिक छोटू की माशूका के परिजनों ने जान ली। उसी तरह अभिषेक भी आशिकी में कुर्बान हो गया, जिसके बाद इलाके में हाहाकार मचा हुआ है और प्रेम की दीवानी अनुष्का अपने आशिक की मौत पर आंसू बहा रही है और चीख चीख कर कह रही है, मेरे भाइयों ने मेरे दीवाने को मार डाला, वो भी मेरी आंखों के सामने। बताएंगे प्यार के दुश्मनों की पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले उस माशूका का दर्द और संगीन आरोपों को सुन लीजिए जो अपनों के ऊपर लगा रहे हैं। तो आए ना, उसके बाद में तब वो मेरा भाई ना देख लिया उनको, उसको पकड़ के वो ले गया। उसके बाद हमको बंद कर दिया, टेंगाने से मार रहा था उनको। हम चिल्ला रहे थे लेकिन वो छोड़ नहीं रहा था। तुम्हारे भाई का क्या नाम है? आनंद मोहन। और कौन था? और मेरे एक छोटा भाई था, उसका क्या नाम है? छोटू। अच्छा, क्या क्या वो लोग उसको ले जाके? उन लोग ने उनको बहुत मांगा। तुम्हारे घरे में? हाँ, घरे में। ठीक, इसके बाद? उसके बाद वो लोग पीछे से पकड़ के लिया है। उसके बाद रोड पर ये सब कांड करके मार के फेंक दिए। उसका मोबाइल वोबाइल सब हमसे छीन लिए। सुन लिया आपने, आनंद मोहन और छोटू ने अभिषेक को मुलाकात के दौरान रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके बाद पीट पीट कर कुल्हाड़ी से काट कर अभिषेक की जान ले ली और शव को झाड़ियों में ले जाकर फेंक दिया। जब 26 नवंबर की सुबह अभिषेक की लाश मिली तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और स्थानीय लोगों ने पुलिस को खबर, लेकिन सीमा विवाद को लेकर पुलिस आपस में उलझी रही। बाद में साहिबगंज की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुजफ्फरपुर भेज दिया। दिन भर दोनों थाने की पुलिस मत्थापच्ची करती रही। शाम को साफ हो गया कि मामला केसरिया थाना क्षेत्र का है। उसके बाद केसरिया थाने की पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। जब पुलिस ने हत्या की वजहों को खंगालना शुरू किया तो पता चला कि प्रेम प्रसंग में अभिषेक की हत्या हुई।
जिसे मोहब्बत के दुश्मनों ने मार डाला है, जिसके पीछे की कहानी को समझने के लिए आशिकी के पन्नों को पलटना पड़ेगा। मृतक अभिषेक के प्रेमिका की माने मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज थाना क्षेत्र के घारोपाली गांव के रहने वाले अभिषेक की दोस्ती केसरिया थाना क्षेत्र के दिलावरपुर गांव की रहने वाली आनंद मोहन से हुई थी। दोनों जिगरी दोस्त थे। दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना भी था। अपने भाई के दोस्त नाते अनुष्का भी अभिषेक से बातचीत करती थी। बातों बातों में दोनों कब रिश्तों की मर्यादा को लांघ गए पता नहीं चला और दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। उसके बाद दोस्ती की आड़ में अभिषेक आनंद की बहन से इश्क फरमाने लगे और चोरी छिपे रात के अंधेरे में अपने दोस्त की बहन और अपनी प्रेमिका से मिलने लगा। दोस्ती को ताक पर रखकर मोहब्बत का फूल खिलाने लगा और अपनी प्रेमिका के दिल का दिलबर बनकर राज करने लगा। क्या हुआ था? ऐसे मेरे भाई से उनका दोस्ती था। मेरा भाई इनके घर आते थे, वो भी मेरे घर जाते थे और ऐसे जाते आते में हम लोग का मतलब प्रेम प्रसाद हो गया। दोनों को लगा था कि राज राज ही रहेगा और दोस्ती की आड़ में चलता रहेगा, लेकिन इसकी भनक आनंद को लगी। उसके बाद आनंद धोखे की आग में धधकने लगा और मौके की तलाश करने लगा। इस बीच 25 नवंबर की रात अनुष्का का आशिक अभिषेक शादी में शामिल होने आ गया, जहां जाने के बाद अपनी प्रेमिका को फोन किया और मिलने की जिद करने लगा। माशुका ने आने से मना किया, लेकिन अभिषेक नहीं माना तो बाइक लेकर मिलने के लिए अपनी प्रेमिका के घर पहुंच गया। उसके बाद अनुष्का चाहकर भी अपने आप को नहीं रोक पाई। इसी बीच दोनों को अनुष्का के छोटे भाई ने देख लिया और अपने बड़े भाई को फोन करके बुलाया। फिर दोनों मोहब्बत के दुश्मन बन गए और अभिषेक को दबोच लिया। उसके बाद जो हुआ वो बेहद ही खौफनाक और डरावना था, जिसे सुनकर आशिकों की धड़कनें थम जाएगी। फिर मेरे गांव में शादी था, ये गए तो मेरा छोटा वाला भाई देख लिया, तो फिर बड़ा वाला भाई को फोन करके बुलाया। तो बड़ा वाला भाई आया तो बोला अभिषेक, तो बोला हाँ क्या करने आया, तो ये कुछ नहीं बोल पाए। तब बोल रहा है अभिषेक उनको बोले से भाई मारोगे क्या, तो टांगी से मारने लगा। बोले क्या अरे मारेंगे तुम्हें तो जान से मार देंगे। मारते उड़ते घींचते उड़ते बिछौना पर से घींचते घींचते अंगना में लेकर आया। मुझे धक्का मार के दूसरे घर में बंद कर दिया था। उसमें क्या हम जंगला से देख रहे थे, उसमें केमारी में हल्का सा फाँक है, उससे हम देख रहे थे। अनुष्का को कमरे में बंद करने के बाद दोनों भाई शैतान बन गए और दोस्ती को ताक पर रखकर घर की 4 दीवारी में मारने लगे, जिसे देखकर माशुका बंद कमरे में तड़प रही थी और जान बख्श देने की गुहार लगा रही थी, लेकिन दोनों भाई सुनने को तैयार नहीं थे। इसी बीच लड़की की दादी ने बीच बचाव करने की कोशिश की और कहा कि छोड़ दो नहीं तो मर जाएगा, जिसके बाद भी दोनों नहीं माने। कुल्हाड़ी से काटकर अभिषेक का कत्ल कर दिया। उसके बाद शव को ले जाकर झाड़ियों में फेंक दिया। कुछ दूर पर उसकी बाइक खड़ी कर दी, उसके ब्लेजर को आग के हवाले कर दिया, मोबाइल फोन भी छीन लिया, जूता और टोपी को भी वहीं पर रख दिया, कत्ल वाली कुल्हाड़ी को भी वहीं छोड़ दिया, जिसकी तस्दीक के तस्वीरें कर रही थी। मरते मरते ले गया, दादी गई छोड़ाने, तो बोल क्या रहे तुम हटो वरना तुम्हें भी मार देंगे। तो दादी बोली छोड़ दो वरना ही मर जाएगा। तो मर जाएगा भले हम जेल में रहेंगे 5 साल, लेकिन इसको मार देंगे। और तो एक लड़का था, वो बोला से भाई भाग जाओ, इतना पिटाया। तो भागने की कोशिश की, बट ये दोनों जाके पकड़ लिया और वीडियो भी बना रहा था। मारते मारते पीछे ले गया और पीछ पे आके शायद इनका हत्या कर दिया। और जो मैंने इनको मतलब ब्लेजर जो भी था वो जला के ताप गया। और फोन का कवर मिला तो हमसे पूछा फोन कहाँ है, तो मैं नहीं बता पाई। चावल में उका रखी थी तो कवर से पकड़ा गया। ब्लेजर भी ताप गया और जूता और चश्मा टोपी हम फेंक दिए सबूत के लिए। टांगी है, वो टांगी मुझे पता था और इनका जूता में खून लगा था। फिर मैंने जो पुलिस आए थे उनको भेजी। 26 नवंबर की सुबह जब लाश मिली और पुलिस पूछताछ के लिए आरोपियों के घर पहुंची, तो मृतक अभिषेक की प्रेमिका ने पुलिस को पूरी आपबीती बताई। उसके बाद पुलिस उसकी निशानदेही पर मृतक की बाइक, जूता, टोपी, चश्मा और कुल्हाड़ी को बरामद कर ली। उसके बाद पुलिस अनुष्का के फर्द बयान पर FIR दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर खाक छान रही। फिर मैंने जो पुलिस आए थे उनको भेजी, तो टोपी, जूता और जूता में खून और चश्मा और टांगी मिला। जहाँ पे ब्लेजर जलाए थे वहाँ पे राख भी निकला।
हत्या के इस खौफनाक वारदात के बाद अनुष्का पुलिस से इंसाफ की मांग कर रही है और कातिल भाइयों को फांसी की सजा देने की गुहार लगा रही है और कह रही है, अभिषेक शादी करने वाला था, लेकिन मोहब्बत को मंजिल मिलने से पहले ही मेरे भाइयों ने मौत के घाट उतार दिया। ऐसे में उन्हें सजा तो मिलनी ही चाहिए। उन्हें फांसी के फंदा होनी चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक अभिषेक के कातिलों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचाती है, अनुष्का और अभिषेक के परिजनों को इंसाफ दिलवाती है। लेकिन जिस तरह मोहब्बत के दुश्मनों ने दोस्त से आशिक बने अभिषेक की बेरहमी से जान ले ली, वो बेहद खौफनाक और खतरनाक है। अभिषेक ने भी दोस्ती की आड़ में जो किया वो गलत था, जिसे समाज कतई स्वीकार नहीं करता, लेकिन अनुष्का के भाइयों ने जो किया वो अपराध है, जिसकी सजा तो उन्हें मिलनी ही चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।